तो लेट्स से हम पहले बात कर लेते हैं अगर ए की। हम्म। पहला अक्षर है अल्फ़ाबेट ए। सीरीज का ए। तो ए को जब आप देखते हैं तो उसकी वैल्यू शाल्डिन वैल्यू आती है 1। अल्फ़ाबेट सीरीज में भी पहला ही होता है। तो हम्म। पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सारे एक सीरीज में नहीं होते, इसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। इनको दी जाती है शाल्डिन वैल्यू। सो ए को जब आप देखेंगे तो ये पहला अक्षर है सीरीज का। इसकी शाल्डिन वैल्यू भी 1 है, बट ये बना है 3 लाइनों से, हम्म। 1 2 एंड 3। 3। इसके अंदर आपको एक छोटा सा ट्रायंगल भी नजर आता है। बीच में। सो ए की जो वाइब्रेशन है वो गवर्नड है बाय 1, बाय 3 एंड बाय 9, क्योंकि 9 ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, पहली बात तो उनको हमेशा आगे रहने का शौक होता है लाइफ में, लीडर बनने का। वो कहते हैं कि आई शुड बी ऑलवेज इन द लाइमलाइट, मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो कभी भी फॉलोअर नहीं बन के रह सकते। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, उन्हें हमेशा फिजिकली एक्टिव रहने का शौक होगा कि मैं अच्छी बॉडी बनाऊं, अच्छी मेरी सेहत होनी चाहिए, आई शुड बी लुकिंग गुड। हम्म। और क्योंकि एक नंबर बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है, दे आर ऑलवेज यंग एट हार्ट। तो ये ठीक लोग है। चाहे उम्र बढ़ जाए फिर भी थोड़े से कम उम्र के लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये बूढ़े कभी नहीं होना चाहते, ये आउट ऑफ वर्क कभी नहीं होना चाहते, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते। 3 लाइनों से बना है, क्यूरियस होते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। लाइफ में इनका एक शिफ्ट पॉइंट ज़रूर आता है कि पहले ये कुछ और करते हैं, फिर ये किसी और चीज़ में ट्रांजिट कर जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक ही अगर मैं बात करता हूँ तो आप इसमें देख लीजिए, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल हम्म। देख लीजिए। फिट भी हैं, किसी पे डिपेंड भी नहीं करना चाहते। एक उन्होंने पिवट भी किया करियर के अंदर, मेन स्क्रीन से टीवी के ऊपर आए और सक्सेसफुल हुए, मेहनत करी तो। हम्म। इसमें आप अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस टू अ पॉलिटिशियन। ऐसे ही ए अगर आपका नाम की एनर्जी है तो ये गवर्नमेंट सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, आर्मी में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनका शुरू से ये रहता है कि मैं लीडर बन जाऊं, मैं आई शुड हैव अ सम कॉज इन माई लाइफ। ठीक है। हम ठीक है। बात कर लें अंबानी ब्रदर्स में से अनिल अंबानी, चाहे रिजल्ट जो भी हो पर थोड़े फिट ज़्यादा नज़र आते हैं दोनों में से। हम्म। तो ए का जो अक्षर है, अनिल कपूर की आप बात कर लें, हम्म। सो यू विल ऑलवेज फाइंड ए वांटिंग टू लुक गुड, वांटिंग टू लुक यंग, वांटिंग टू बी अ लीडर। एंड गवर्नमेंट के साथ जब भी मिलके काम करेंगे तो इनका काम ज़्यादा अच्छा रह सकता है। ठीक है। बट इनके लिए वर्ड ऑफ कॉशन यही है कि आपका अगर 4 नंबर के साथ कनेक्शन है, यानी आपका नेम नंबर टोटल 4 आ गया या 8 आ गया, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम 4 नंबर पे आता है, अच्छा। तो पहले तो राजा बनाता है, फिर एकदम से गिरा देता है। वैसे अगर हम अनिल अंबानी साहब की बात करते हैं तो उनका कनेक्शन भी 4 नंबर के साथ है, तो ऊपर उठाता है फिर नीचे गिराता है। तो ऐसे में अगर आपका नेम नंबर 1 5 या 6 पे आता है तो आपके लिए बेटर रह सकता है। मैं पूरे नाम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस द सेकंड। लास्ट नेम, उसका पूरा शार्लिन कैलकुलेशन। पूरी शार्लिन कैलकुलेशन। ठीक है। अब ए के लिए क्योंकि सन है तो धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर इनके कमरे में, बेडरूम में धूप नहीं आती या ऑफिस में धूप नहीं आती हम्म। तो इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे ही नहीं। तो दे नीड टू हैव द ईस्ट ओपन, वहाँ से सनलाइट आनी चाहिए। एनर्जीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल है, फायर एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और कुछ करें ना करें, किसी भी धर्म में बिलीव करते हैं, रोज़ सुबह जोत या कैंडल ज़रूर जलाएं, हम्म। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो तो अब। इस तरीके से हमने समझना है कि ए वाले जो अक्षर हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसे रहती है। तो अभी क्या पता चला आपको कि लीडर हैं, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इट मेक्स अ माउंटेन। हम्म। तो पहले टॉप पे जाते हैं फिर नीचे भी आते हैं। हम्म। ठीक है। पैसे को संभालना बहुत ज़रूरी है। इंड्योरेंस है इनके अंदर, क्योंकि जो बीच की लाइन है वो स्थिरता प्रोवाइड करती है, ब्रिज बनाती है। तो हर चीज़ में बैलेंस होकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनके पास आएगा। सो एनी वन हु इज़ नेम्ड फ्रॉम ए शुड नो दीज थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स। ऑल्सो डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा, जो व्यक्ति हमेशा लीडर बनना चाहता है वो अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। हम्म। तो अगर इनका पार्टनर इनकी बात सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कभी कभी थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो हो सकते हैं, सकते हैं।
क्योंकि इन्हें मन करेगा कि मेरी बात सुनी जाए। अच्छा, जिन्होंने इनके साथ समय बिताया उनको पता है कि जिद कर रहे हैं पर इनका मन अच्छा है, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट लेटर मैं अपना जानना चाहूंगी, क्योंकि तो के की बात करें। बिल्कुल, के की बात कर सकते हैं। वी कैन गो रैंडमली, सभी कोशिश करेंगे सभी लेटर्स के बारे में बात करने की। तो के की जब हम बात करते हैं, उसका शेप देखो कैसा है के। हम्म। ठीक है, आप ये मान के चलें कि एक इंसान का कदम आगे की तरफ है लेकिन हाथ ऊपर की तरफ है, राइट। और इसलिए के का जो है, दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, आगे बढ़ने की चाह होती है, पर ये थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं। जब हाथ ऊपर की तरफ है तो इनके अंदर एक अध्यात्मता होती है। हम्म। जिंदगी में ये प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे, होंगे नहीं, राइट। तो ये क्या होता है, ये हर चीज़ को डिफाइन करेंगे, हर चीज़ की परफेक्शन के पीछे जाएंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको ये बात मानना पड़ेगा कि जैसी भगवान तेरी मर्जी। जब ये इस चीज़ को मान लेंगे, ये हायर सेल्फ को मान लेंगे, हायर पावर को मान लेंगे, ये लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। हम्म। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में के जो आता है वो 11 नंबर पे आता है, 11th पे। नंबर 2। 11 इज़ अ मास्टर नंबर, ओके। और के की जो शाल्डिन वैल्यू वो नंबर 2 की है। ठीक है। ठीक है। सो ये चाहते हैं कि मैं हमेशा परिवार का लीडर बन के रहूं या बन के रहूं। ठीक है, मैं सबका देखभाल करूं, आई शुड बी द वन टू टेक केयर ऑफ एवरी वन। हम्म। मेरे होते हुए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। पर एट द सेम टाइम ये खुद ही अपने अंदर कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन किसी को दिखाएंगे नहीं, बट इनके मन हमेशा एक मंथन चल रहा है, यस नो। तो ये वही लोग हैं जो सोचते हैं ना, ही लव्स मी नॉट वाली कहानी रहती है, इनके मन में रहती है। ठीक है। तो यस, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, काम जो इनको दिया जाएगा वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। क्योंकि वन के साथ अगर आप देखो तो लेसर साइन भी आता है, अगर आप वन और लेसर साइन को दिखाओगे तो वो भी के बनेगा। हम्म। तो ये क्या है, ये खुद को सैक्रिफाइस करके सबके लिए सोचते हैं, सबका अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। बट इवेंचुअली जब वन आ जाता है साथ में तो ईगो भी आ जाती है। तो ये लोग जब जब ईगो में आएंगे अपना नुकसान करेंगे। के आपका नाम है तो शादी के बाद प्रोग्रेस आपकी ज़्यादा अच्छी होती है, रिलेशनशिप में आने के बाद आप लकी हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए भी। इसका क्लासिक एग्जांपल आप देख लीजिए, काजल और अजय देवगन का मैं कहता हूँ। ठीक है, अजय देवगन की शादी से पहले की मूवीज़ देखिए हम्म। और शादी के बाद की मूवीज़ देखिए, आप ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा, पर्सनैलिटी में भी और बैंक बैलेंस में भी। ठीक है। ठीक है। सो के इज़ लाइक दैट। अब 2 नंबर है तो इनको अपने मूड पे बहुत काबू करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मून हाई टाइड पे जाता है, लो टाइड पे आता है, यानी फुल मून होता है फिर नो मून होता है, उससे पानी में एक्टिविटी होती है। सिमिलरली ये महीने के 15 दिन बहुत खुश रहेंगे, 15 दिन बिल्कुल उदास रहेंगे। तो ये हमेशा ना कुछ नया एडवेंचर ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नयापन ढूंढ रहे हैं। जब कोई चीज़ खराब होती है थोड़ी सी भी, ये जल्दी घबरा जाते हैं, हम्म। व्हाट टू डू। बट अगर आपकी लाइफ में कोई के है, आप उससे जाके कोई भी मन की बात कर सकते हो। उससे बेस्ट फ्रेंड, उससे बेस्ट एडवाइज़र कोई और नहीं है। आप हमेशा देखते हो शाहरुख खान ऑलवेज हमेशा टॉक्स अबाउट काजल कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। करण जौहर की बात करते हैं कई सारे लोग। या। ठीक है। तो इस तरीके से के अंदर ये पावर है कि वो दूसरों के मन की बात बड़े अच्छे से निकलवा लेते हैं। के की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। वॉलेटाइल है ना 2 नंबर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी की है। अगर वहाँ पे आपका बेडरूम है, अगर आप बेसिकली साउथ वेस्ट आपके घर का स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपने घर के साउथ वेस्ट को थोड़ा सा उठा भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उठाने का क्या मतलब है, यू कैन हैव 1 स्टेप टू एंटर इनटू साउथ वेस्ट रूम। आप चाहो तो अपनी बिल्डिंग अगर आपकी घर की तो साउथ वेस्ट को थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी वेरी गुड। और साउथ वेस्ट में अगर आप बैठ के कुछ सोच के काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। ठीक है। ठीक है, जैसे ऑफ कैमरा साउथ वेस्ट में आपके लिए हमने पॉडकास्ट रूम बनाया है। नाइस। सर, के का बहुत रिलेटेबल लगा मुझे, एंड आई एम वेरी श्योर जब हम आगे की लेटर्स की बात करेंगे तो सबके लिए बहुत रिलेटेबल होगा। नाउ द नेक्स्ट लेटर दैट आई फील बहुत कॉमनली लोगों का नाम होता है एस से, तो एस की बात करते हैं। चलो एस की बात करते हैं। एस अपने आप में एक धमाकेदार अल्फ़ाबेट भी है। क्यों? एस इज़ द 19th
लेटर, अगर आप सीरीज के देखेंगे तो 19th लेटर है। और शेल्डन पावर जो है उसकी वो 3 नंबर की है, तो 1, 9 एंड 3। ठीक है। अब 19 के साथ क्या पावर मिली एस को, कि दे आर गो गेटर्स, जो जिम्मेदारी दी है वो पूरा करेंगे, काम के आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज, क्योंकि 19 का टोटल देखेंगे तो 1 आता है कि कोई मेरी कमी ना निकाल दे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, और अगर कर दिया तो फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। टोटल नंबर 3 आता है तो क्रिएटिव होते हैं, लर्नर्स होते हैं, यूजुअली इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया पढ़ने का शौक होता है, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। बट 3 नंबर जो है मैं हमेशा कहता हूँ नो फिल्टर का भी होता है, तो कभी कभी ये बहुत रोकेंगे अपने आप को कि नहीं बोलना है नहीं बोलना, लेकिन फिर भी बोल पड़ेंगे, और बोलने के बाद कंट्रोवर्सी होगी, पीछे आएगी। पीछे आएगी। अब स और श में थोड़ा फर्क होता है, जैसे स की साउंड है और श की साउंड, इसमें थोड़ा फर्क होता है। स की साउंड बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, श की साउंड बहुत प्रैक्टिकल है। ऑपोजिट है। ऑपोजिट नहीं कहूँगा मैं, एक डिफरेंट पैरामीटर है, देखने का नज़रिया है कि स की साउंड क्रिएटिव है, ऐसे लोग बहुत आइडियाज़ होंगे इनके पास, बहुत क्रिएटिविटी होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप रिसेंटली एग्जांपल देखिए समय रैना का, ठीक है, तो क्रिएटिव माइंडसेट है। वहीं श जो है बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत कमिटेड है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, वो भूख प्यास मिटा के काम करने के लिए तैयार है। लेकिन श का जब नाम आ जाता है तो रिलेशनशिप में इश्यूज आने कहीं ना कहीं तय हो जाते हैं। अब चाहे वो हम शाहरुख खान की फैंटास्टिक मैरिज का एग्जाम्पल क्यों ना ले लें, बीच में कई सारे लोगों ने कुछ अलग अलग बातें करी, तो ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ के देखने पड़ जाते हैं जब नाम श से आता है तो। ठीक है। इट लीड्स टू अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स। हम अरबाज और शूरा की बात करते हैं, जो उनकी अभी करंट वाइफ हैं, तो श नाम जब आएगा तो रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स वो लेके आएगा। स की साउंड इसलिए बेटर रहती है। आप देख लीजिएगा, आपको अगर कभी कोई श से मिलेगा ज़िंदगी में, चाहे वो शिखा हो, कोई और नाम हो, तो उसमें उनकी हमेशा ये कंप्लेन रहेगी कि मैंने हमेशा ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको मेल दिखाई दे, जैसे अगर हम बात करते हैं सागर स से हो गया, शाहिद श शो के से आगे, तो रिलेशनशिप में आपने अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे भी देखे थे। देखे थे। ही विल ऑलवेज बी लाइक कि मैंने जिम्मेदारी ज़्यादा निभाई है, और वो निभाते भी हैं, इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है। 19 इज ऑल्सो लाइक अ कार्मिक डेट नंबर। ठीक है, तो 13, 14, 16, 19, ये 4 कार्मिक नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के। तो 19 का क्या मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाना ही पड़ेगा, तो नाम एस से है तो यू हैव टू बी ऑलवेज सेल्फ सफिशिएंट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका नाम एस से है तो अपने पार्टनर के, अपनी फैमिली इनकम पर डिपेंड मत करो, अपना अस्तित्व, अपनी बैंक बैलेंस खुद बनाओ, तब जाके ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ओके। ठीक है। अब एस की साउंड है आपके लिए, ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल 1 आता है यहाँ पे, ठीक है, 19 का, तो ईस्ट से सनलाइट आनी चाहिए। या आप ऐसे जोन में हैं जैसे साउथ का जोन है, साउथ ईस्ट जोन है, जहाँ पे सूर्य की गर्माइश रहती है, वो जो गर्मी है वो आपके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एस के लोग हैं हमेशा खाना गर्म खाएं, ठंडा खाना ना खाएं, इट कैन लीड टू डाइजेस्टिव इश्यूज। ठीक है, तेल मिर्च मसाला कम खाना चाहिए इन्हें, दैट विल लीड टू बेटर हेल्थ फॉर देम। ठीक है। जी, अब आ जाते हैं डी लेटर पे। चलिए, डी से आपने किसका नाम सोचा? मेरे बस दिमाग में आया कि डी की फीलिंग आई एक। चलो, बहुत बढ़िया। डी अपने आप में एक मास्टर वेल्थ अल्फ़ाबेट है। क्यों? डी की वैल्यू 4 नंबर की है शार्डियन, और अल्फ़ाबेट सीरीज में देखोगे तो भी 4 आता है। 4 आता है। उसकी शेप कैसी है? कैसे कर्व्ड मिरर है। की जैसी है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। कॉनकेव है? कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है? आपकी दूरदर्शिता बढ़ा देता है, विजन बढ़ा देता है, राइट? तो इसलिए आप जब भी किसी डी शब्द के व्यक्ति से मिलेंगे, उसके पास हमेशा एक फार साइटेडनेस होगी, एक प्लान होगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। दे आर वेरी मच डिटर्मिंड कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो अक्सर उसको पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। बट क्योंकि 4 नंबर है, ऐसे में अगर आलसी हो जाएंगे तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में अगर ये कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे सक्सेस का तो दे विल स्ट्रगल मोर। बट अगर ये अपनी आर्ट को ही तराशते रहें
तो ये बहुत आगे लाइफ में निकल जाते हैं, चाहे वो डी हो या ध हो। जैसे दिलीप कुमार की बात करें हम, फार साइटेडनेस। धर्मेंद्र की बात करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, गुड एक्टर। आप धर्मा प्रोडक्शंस की बात करें तो डी इज़ वेरी लकी फॉर स्क्रीन, ऑन स्क्रीन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डी की, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि फार साइटेडनेस है ना, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। दिलीप सांघवी साहब, हम बात करते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स की, डी है, ठीक है। ऐसे ही हम एक इंडियन क्रिकेटर की बात करते हैं, दिलीप वेंगसरकर, बहुत अपने आप में नाम था उनका। सो डी इज़ अ लकी अल्फ़ाबेट एंड इट गिव्स यू द पावर टू सी बियॉन्ड नॉर्मल पीपल, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। अब अगर आपका नाम डी से है तो आपके लिए साउथ ईस्ट बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आपका किचन बहुत ज़रूरी है। अब आपके किचन में अगर काले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा है, स्पेसिफिकली जो पत्थर है, शेल्फ पे। शेल्फ है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर आपका किचन की जगह वॉशरूम है घर में तो आपके लिए हेल्थ इश्यूज लेके आ सकता है, या आपके खर्चे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकते हैं। सो डी इज़ अ वेरी गुड नंबर बट नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट। जिनका नाम डी से शुरू होता है उनको आज की डेट में भी पेन और डायरी हमेशा अपने साथ में रखनी चाहिए। रोज़ सुबह उठ के लिखें कि आज का मेरा काम क्या है, और उसको टिक करते रहें कि मैंने आज क्या किया। रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ बेस्ट फॉर देम। ठीक है, परफेक्ट। एंड अगर इस पे लोग पूछे कि हमारी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखो, फिर हर चीज़ का जवाब अभी मैं 2 मिनट में तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई अगर हमसे डिटेल में बात करना चाहता है तो नंबर है 7310836108, उस पर मैसेज कीजिएगा, हम आगे की जानकारी उस पर आपको दे सकते हैं। बट अगर साउथ ईस्ट आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है विद द नेम डी, इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। ठीक है। जी, अब मेरा मन है नमा टॉक्स की बात करने का, तो एन लेटर पे आ जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें पहले आपकी हो जाएं, के भी आपने पूछ लिया नहीं, डी नहीं था। अच्छा, डी लेटर, चलो गुड। एन अपने आप में इट इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड, मोस्ट पावरफुल नंबर ऑफ ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स। अच्छा। क्यों? क्योंकि एन अगर आप देखोगे, इट इज़ राइट इन द सेंटर, 14th लेटर है, और शाल्डिन वैल्यू भी उसकी 5 ही है, ठीक है। ठीक है। तो 14th लेटर, शाल्डिन वैल्यू 5। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, 1 और 4 का, सन और राहु। तो ये लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, प्रॉब्लम के समय पे इनका स्तर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यू सी अ माउंटेन इन एन, एन देखते हैं माउंटेन की तरह है, तो ये कहते हैं कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई बात नहीं, आने तो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। इट इज़ लाइक दैट। बट जब इनकी लाइफ में डाउनफॉल आता है तब इन्हें घबराना नहीं चाहिए। उस समय जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतनी जल्दी ये ऊपर उठेंगे, क्योंकि एन देखें आप, वापस राइज को भी दिखाता है। सिमिलरली इन्हें हमेशा ये शौक रहेगा कि मेरे आसपास के लोग सब साथ जुड़े रहें, खुश रहें, किसी के बीच में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये ऐसी चीज़ें सोचते हैं। बट क्योंकि 5 नंबर है, ये क्या है, ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इनके मन में ना हमेशा रहेगा कि जो भी काम है मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ, जल्दी चीज़ें हो जाए। तो इस जल्दी की वजह से कई बार ये गलतियाँ भी कर जाते हैं, या जिसको हम कहें केयरलेस मिस्टेक्स कर जाते हैं कि अरे मैंने देखा नहीं, मैंने 1 को 2 लिख दिया। तो इन चीज़ों को खासकर इन्हें ध्यान अवॉइड करना है। रखना चाहिए। अब एन क्योंकि 5 है, इन्हें ब्रह्म स्थान पे फोकस करना चाहिए। घर का जो ब्रह्म स्थान है, अगर वहाँ पे कोई हैवी फर्नीचर है, सेंटर। सेंटर, अगर वहाँ पे कोई हैवी फर्नीचर है या वहाँ से जुड़ा हुआ कोई वॉशरूम है, तो वो इनके लिए ज़्यादा हेल्थ इश्यूज लेके आ सकता है। और एन का जो नाम है वो इनके लिए 5 पे हो तो बहुत अच्छा है। अगर टोटल नेम नंबर 5 पे आए तो बहुत अच्छा है इनके लिए। ठीक है। साथ में एन से नाम है, डेफिनेटली मैं कहता हूँ इन्हें कोई भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल या स्टोन ये ज़रूर डालें। जैसे एमरल्ड भी डाल सकते हैं अगर मरकरी इनका वेल पोजीशनड है तो, नहीं तो क्रिस्टल्स में मैलेकाइट, लैब्रोडोराइट, कोई भी ग्रीन कलर की एनर्जी इनके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके नाम के लेटर की डिस्कशन नहीं हुई है इस वीडियो में, तो नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल के यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए, आपके लेटर की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। एंड इफ स्टिल आपको अपना लेटर नहीं मिलता है वीडियोस में सारी, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज ऋषभ सर ने स्पेशली आपका डिस्क्रिप्शन एंड आपकी आइडियल डायरेक्शंस
हमें अलग से दिए जो हम आपको कमेंट्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जाके सारे लेटर की क्लिप्स देखिए ऑन नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुन। थैंक यू।